हेलो नमस्ते एंड जय श्री कृष्ण फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ कि आप सब बढ़िया होंगे। तो यहाँ पे बज रहे हैं सुबह के 5:30 और लग गई हूँ मैं नाश्ते की तैयारी में बच्चों के लिए। बच्चों के क्या, युग तो आज भी थोड़ा सा उसकी तबीयत ठीक नहीं थी। हाँ, दवाई दे दी थी उसको, टॉन्सिल्स हो गए हैं। तो मैंने स्कूल में भेजना सही नहीं समझा। यहाँ पे आज ना मैं बना रही हूँ उपमा। अंशु अकेला जा रहा है तो उसने बोला मम्मा उपमा ही दे दो नाश्ते में। उसको उपमा बहुत ज़्यादा पसंद है। तो मैंने प्याज कट कर लिया था, एकदम चॉपर में चॉप कर दिया था। साइड बाय साइड में यहाँ पे सूजी को भी भुनने के लिए रख रही हूँ, ताकि एक तरफ जब तक सब्जियाँ रेडी हो रही हैं तब तक ना सूजी भी भून जाए। और इस तरह से सुबह सुबह मल्टीटास्किंग करके पैरेलल वर्क करना ही पड़ता है, नहीं तो फिर ना बच्चों के स्कूल जाने के टाइम तक नाश्ता बिल्कुल भी कभी भी रेडी नहीं हो सकता। तो एक तो थोड़े से नींद में होते हैं कभी कभार, तो जल भी जाते हैं यार, ऐसे ही जल्दी जल्दी में काम करते हैं। तो मैंने ना यहाँ पे प्याज, शिमला मिर्च, गाजर वो सब डाल दिया। थोड़ी सी हरी मिर्च भी चॉपर में एकदम चॉप कर ली थी। और ना सारे ड्राई मसाले लेकिन यहाँ पे मैंने गलती क्या की थी पता है, हल्दी डाल दी थी। उपमा में हल्दी नहीं डलती है और मैंने यहाँ पे ना हल्दी डाल दी थी। थोड़ी सी लाल मिर्च भी, पता नहीं थोड़ी सी नींद में भी थी। और आजकल ना इस बिग बॉस के चक्कर में नींद पूरी नहीं हो रही है, हो रहा है थोड़ा सा। लेकिन फेवरेट शो है, क्या करे भाई, 2-3 महीने ही आता है, कोई नहीं, चलिए थोड़ा एडजस्ट कर लेंगे। रवा जो है बाजू में भुन गया था, सूजी जो बोलते हैं, रवा बोलते हैं, वो सब। और उसके बाद मैंने डाल दिया सब्जियों के अंदर। सब्जियां भी भुन गई थी। अब डाल देंगे पानी, जितना ज़रूरत होगी उतना ही। बिल्कुल इजी सा होता है। मुझे सच बताऊँ ना तो सबसे जल्दी क्विक बनने वाला नाश्ता पसंद हो ना तो यही है। अब अंशु आ गया था फिर से मेरी हेल्प करवाने के लिए, और मेरे डार्क सर्कल बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं आजकल। कोई नहीं, चलिए। यहाँ पे ना अंशु अपना लंच बॉक्स खुद ही पैक कर रहा है। इतना वैसे बड़ा समझदार बच्चा है मेरा। मम्मी को हेल्प कराने आ ही जाता है। कितने सारे काम दिन भर के ऐसे होते हैं ना जो जिसमें अंशु हमेशा मेरे साथ होता है। मतलब कभी भी मैं बीमार भी हुई ना, एक बार तो पता है एकदम छोटू सा था, दोनों भाई छोटू से थे, और मैं कहीं गई हुई थी तो मैंने बोला था खाना वाना बना लिए, दोनों भाई खा लेना, किसी तरह की मस्ती मत करना और घर गंदा मत करना। सिर्फ इतना बोला था स्ट्रिक्टली कि घर गंदा मत करना, नहीं तो ना मैं तुम्हें आके तुम्हारी क्लास लूँगी। तो दोनों ने क्या किया पता है, मैं जब तक आई ना तब तक सारे बर्तन वॉश कर दिए, घर में झाड़ू पोछा। तब तो बहुत छोटे थे। दोनों भाई केजी में थे, शायद अंशु फर्स्ट स्टैंडर्ड में था और युग ना केजी में था। दोनों भाइयों ने मिलकर जैसे तैसे बर्तन धोए, जैसे तैसे, मतलब ऐसे तैसे रखे हुए थे। और मतलब झाड़ू पोछा लगाया, भले ही ऐसे ना पानी पानी करके झाड़ू पोछा लगाया था, बिल्कुल पानी के स्टेन्स दिख रहे थे। लेकिन तब से सच्ची में गॉड गिफ्ट है मेरे लिए ये कि मेरे बच्चे ना समझदार बहुत ज़्यादा हैं। अंशु बहुत समझदार है, युग थोड़ा सा मस्तीखोर है लेकिन वो भी समझता है तकलीफ़ क्या होती है, मम्मी पापा कब दर्द में होते हैं, कब खुशी में होते हैं, सब दोनों को बहुत ज़्यादा अच्छे से समझ आता है। चलिए, बहुत ज़्यादा बातें हो गई। अब यहाँ पे ना मैं आज ऊपर वाले फ्लोर पे सारे कमरों को क्लीन करने के लिए आई हुई हूँ, क्योंकि ना झाड़ू तो लगा लिया था लेकिन पोछा नहीं लगा था। क्लीनिंग भी हुई थी लेकिन पोछा लगाना मेरा बाकी रह गया था। और आप देख सकते हैं, देखिए पीछे की ओर कितना गंदा करके रखा है बच्चों ने। आते थोड़ी देर के लिए है लेकिन इतना गंदा करते हैं ना, नहीं भी गंदा होता ना तो भी लगता है यार हाँ चलो एक हफ्ता हो गया, अब ऊपर जाके झाड़ू पोछा कर लेते हैं। क्योंकि ना मैं डेली के डेली ऊपर झाड़ू पोछा नहीं करती हूँ, और डेली ना ही कोई ऊपर आता है, ना ही बिल्कुल एक भी रूम यूज़ होता है। ऐसा लगता है ना कभी कभी तो कि बिन फालतू का खर्चा करके ऐसे ही ना फर्नीचर सारा बनवा के रख दिया है और कोई चीज़ें यूज़ नहीं हो रही है। अब ये है युग का बाथरूम, युग के रूम वाला बाथरूम। तो यहाँ पे ना क्लीनिंग करनी थी मुझे। मैंने वैसे मैं मुझे ना ऊपर आज पूरा फ्लोर क्लीन करने का सोचा था मैंने। तो बाथरूम क्लीन करना था मुझे, दोनों के दोनों। लेकिन सच बताऊँ ना तो इतना जल्दी उठ के इतने सारे काम, फिर नीचे थोड़ी सी क्लीनिंग की थी, वो सब किया, और ऊपर आई ना तो हिम्मत नहीं रही थी। तो ऊपर तीनों रूम क्लीन करने थे और वॉशरूम भी क्लीन करने थे इस तरह से। और देखिए जब भी हम लोग काम करने के लिए आते हैं ना तो थोड़ा सा तो नहीं करते हैं, एक साथ ना बहुत ज़्यादा काम निकाल के बैठ जाते हैं। और फिर क्या होता है कि फिर ना मुझे खाना बनाने तक ना हिम्मत नहीं रहती है। बिल्कुल बहुत ज़्यादा लो फ़ील करने लगती हूँ जिस दिन ज़रूरत से ज़्यादा काम उठा लेती हूँ उस दिन। तो क्या किया कि अब ना लिमिटेड में काम करती हूँ, बस थोड़ा थोड़ा सा डिवाइड किया हुआ है। किसी दिन ऊपर चले जाओ, किसी दिन नीचे क्लीनिंग कर लो, किसी दिन कुछ एक्स्ट्रा का काम डेली के डेली थोड़ा सा इसीलिए निकालती हूँ कि ना मुझ में बिल्कुल भी हिम्मत, मतलब मुझसे होता ही नहीं है एक साथ इतना सारा काम, मुझसे नहीं होता। हाँ, डेली मुझे एक आध काम लेना है तो मैं ज़रूर ले लेती हूँ और उसी तरह से अपने घर को क्लीन करती हूँ। लोग क्या करते हैं
कि एक साथ ना बहुत सारे मतलब डेली जो नॉर्मल क्लीनिंग होती है वो करते हैं, और किसी दिन इस तरह से लगेगी ना कि एक ही दिन में पूरा घर क्लीन करना हो मानो, तो मुझसे उस तरह की क्लीनिंग नहीं होती। मैं डेली घर का एक कोना ले लेती हूँ, इसी तरह से लेती हूँ कि जब तक मैं दूसरे के सहारे चीज़ों को, जगह को क्लीन करूँ ना, तब तक ना मेरे घर को मतलब प्रेजेंटेबल रहे। कोई भी आए तो मुझे कहीं से भी एम्बेरेंस ना होना पड़े कि हाँ कोई आया और मेरा घर गंदा पड़ा हुआ था। तो सिंक वॉश हो गया, उसके बाद हाँ ये टॉयलेट यूज़ नहीं होते हैं, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि इसको ऐसे ही छोड़ दो। मैं क्लीनर से ही इस तरह से क्लीन करती हूँ, नहीं तो फिर ब्लीचिंग से भी क्लीन कर देती हूँ। ऐसे के ऐसे कभी भी नहीं छोड़ती हूँ। बाथरूम क्लीन करना है, बाथरूम में टॉयलेट आता ही आता है, तो फिर उसको भी क्यों गंदा छोड़े। मतलब गंदा तो नहीं है, लेकिन हाँ एक होता है ना कि हमारे घर में हर एक चीज़ की शाइन ना बिल्कुल वैसी की वैसी बनी रहे, चाहे वो यूज़ हो या फिर ना हो। चलिए बहुत ज़्यादा बातें हो गई है। अब यहाँ पे ना मैंने ये जो नीचे का फ्लोर है वो क्लीन करना स्टार्ट कर दिया है। एक्चुअली हुआ क्या था ना, ये वाला बाथरूम जब शादी थी ना मेरे बहन के यहाँ, उनके बेटे की, तब गेस्ट आए हुए थे बहुत सारे और सबने यूज़ किया था। तो मैंने एक बार तो वॉश किया था, लेकिन कैसे जल्दी जल्दी में थोड़ा थोड़ा सा वॉश किया था, अच्छे से बढ़िया तरीके से क्लीनिंग नहीं की थी। तो ना बहुत ज़्यादा मतलब जो चाहिए ना वो वाली सफाई नहीं थी। तो इसलिए आज ठान ली थी कि आज ना अच्छे तरीके से क्लीन करूँगी। तो ऊपर के सारे जितने भी टाइल्स है वो सब क्लीन होने के बाद लास्ट में नंबर आता है फ्लोर का। तो फ्लोर भी सारा क्लीन कर लिया। एक बेनिफिट है एक तरह से कि पूरे बाथरूम में ना टाइल्स लगे हुए हैं, वो बेनिफिट है। और एक ना उसका थोड़ा सा वो भी है कि सारे टाइल्स ऑल टाइम क्लीन करना होता है। अगर दीवार सिर्फ होती है ना तो क्लीन नहीं करनी होती इतनी, लेकिन टाइल्स से पूरे बाथरूम में तो क्लीनिंग तो करनी पड़ती है। चलिए बातों बातों में मेरा पूरा बाथरूम क्लीन हो गया, वाइप अप कर दिया है मैंने। उसके बाद युग वाले रूम में भी आ गई थी। यहाँ पे सारे हमारे पुराने फर्नीचर्स पड़े हुए हैं, तो उनको सारी डस्टिंग कर ली। यहाँ पे चीज़ें जो थोड़ी सी फैली सी बच्चों ने रखी, बुक्स वुक्स ही होती है, एक्स्ट्रा कुछ नहीं होता है, उन सबको लेके अपनी अपनी जगह पे डाल दिया। और फिर उसके बाद लगाने लगी हूँ पोछा। तो यहाँ पे भी पोछा लग जाएगा। देखिए एक हफ्ते के लिए तो मेरा घर प्रेजेंटेबल रहेगा, मुझे पता है, क्योंकि यहाँ पे ना कोई आता है ना ही किसी तरह की विंडो विंडो मैं खुली रखती हूँ। हाँ थोड़ी देर के लिए खोलूँगी जब तक मैं काम कर रही हूँ, लेकिन जैसे मैं नीचे जाऊँगी सारा कुछ बंद करके जाऊँगी। तो एक बेनिफिट रहता है कि ज़्यादा गंदा नहीं होता। अब यहाँ पे ऊपर जो स्टोर रूम में हमेशा बोलती हूँ स्टोर रूम, तो खोल के देखा तो बाप रे, यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा मतलब चीज़ें उलट फुलट हो चुकी थी। तो सोचा चलो साथ के साथ क्लीन कर देती हूँ, आई हूँ तो छोड़ना नहीं है आज। उस दिन आई थी झाड़ू लगाने के लिए, तो तब मैंने नहीं किया था ये वाला रूम क्लीन। तो आज सोचा कि चलो हाथ के हाथ ले लेती हूँ। और ये ना डाइनिंग टेबल की 2 एक्स्ट्रा चेयर है, मेरा 6 सीटर डाइनिंग टेबल है, तो जो 2 एक्स्ट्रा चेयर है मैंने यहीं पर रखे हुए हैं। तो उसको ना कवर नहीं चढ़ाया था। अभी अभी जो मेरे पुराने व्यूअर हैं उन्हें पता होगा कि दिवाली के टाइम पे मैंने इस डाइनिंग टेबल के चेयर के ना नए कवर लिए थे। और चेयर भी बहुत ज़्यादा पड़ी पड़ी गंदी हो गई थी, पड़ी पड़ी इतनी, मतलब किस तरह से समझ में नहीं आता कि रूम कोई खोलता भी नहीं है, कोई आता जाता भी नहीं है, फिर भी ना पड़ा पड़ा ही ऐसे ही गंदा हो जाता है। तो यहाँ पे लेके आ गई थी मैं जो एक्स्ट्रा के 2 चेयर के कवर पड़े हुए हैं उनको, और चढ़ा दूंगी ताकि गंदे हो तो सिर्फ कवर ही गंदे हो, चेयर गंदे ना हो, और इस तरह से मुझे क्लीन ना करना पड़े। तो बहुत सुंदर भी लग रहा था ऐसे ही देखने के लिए। तो बस हाथ के हाथ झाड़ती जा रही हूँ, और यहाँ पे ना क्लीनिंग का कामकाज चालू है मेरा। और साथ के साथ ना कानों में मैंने आज ईयरबड भी लगा दिया है, क्योंकि साथ के साथ अगर म्यूज़िक होगा तो ही इतना ज़्यादा काम बढ़िया तरीके से होगा। मतलब पता नहीं चलता कि हमने कितना काम कर लिया है, कितना टाइम। नहीं तो क्या होता है कि हाँ इतना टाइम हो गया, जल्दी जल्दी जाना है, ये होगा वो होगा, क्योंकि घर के काम बहुत सारे पड़े होते हैं। सुबह सुबह इतने ज़्यादा काम होते हैं ना कि मतलब बात ही करना बेकार है, कितने काम आप गिन भी नहीं पाते हो। तो होता क्या है कि हम लोग ना हड़बड़ी में मतलब जल्दी जल्दी कर लेते हैं। तो बस उसका मैंने यही तरीका निकाला हुआ है आजकल कि ना बस कान में लगा दो इन डट्ठों को और फिर लग जाओ अपने कामों पे। और आलस भी नहीं आता और काम भी हो जाते हैं बढ़िया तरीके से, आराम आराम से काम होते रहते हैं। और घर भी हमें जब भी चाहिए तब नीट एंड क्लीन मिलता है। तो मेरी तरह कौन कौन करता है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और हाँ वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और हाँ बाजू में दिया हुआ बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि मेरे आने वाले वीडियो सीधे आपके पास सबसे पहले
पहुंच जाए। चलिए अब यहाँ पे ये वाला लास्ट काम बचा हुआ है, लास्ट पोर्शन स्टोर रूम का। बाकी सारी चीज़ें क्लीन हो चुकी है, रूम क्लीन हो चुका है, बस यहाँ पे पोछा भी लग गया है। अब रूम को कर देते हैं बंद और लग जाते हैं मंदिर की सफाई में। मंदिर की सफाई नहीं, लेकिन नीचे के फ्लोर की सफाई करनी है इस टाइम पे मुझे। तो यहाँ पे भी मैं पोछा लगा दूँगी हाथ के हाथ फटाफट से। और फिर नीचे स्टेयर्स भी क्लीन करने हैं, उसके बाद फिर चलेंगे नीचे की ओर, घर के कामों की ओर। लेकिन एक ना सेटिस्फेक्शन सा हो गया था इस टाइम तक मुझे कि हाँ चलिए अब मेरा ना पूरा घर आज अच्छे से बढ़िया तरीके से क्लीन होने वाला है। वैसे मैं मॉप से ही पोछा लगाती हूँ, ऊपर तो बिल्कुल बैठ के पोछा लगाने की हिम्मत नहीं है मेरी, क्योंकि इतनी सारी चीज़ें इतनी सारी जगह पे एक साथ बैठ के अच्छे से घिसे के पोछा लगा गएंगे हम, तो इतना थक जाएंगे कि दूसरे काम के लिए ना हिम्मत नहीं रहेगी। चलिए अब आ गए हैं स्टेयर्स पे। और ना ये जो साइड में स्टेयर्स के है, ये जो स्टील की बनी हुई रॉड वो भी क्लीन करनी थी मुझे, लेकिन ना किसी और चीज़ से किसी और दिन अच्छे से बढ़िया तरीके से मैं क्लीनिंग करने की सोच रही हूँ, इसीलिए ना मैंने आज रहने दिया है। क्योंकि एक साथ बहुत सारा काम करेगी तो थक जाएगी, ऊपर से काम में भी कोई इतनी ज़्यादा मज़ा नहीं आएगा कि हाँ मैंने कुछ किया है। चलिए अब ना बस ये लास्ट वाला पोर्शन ही बाकी है, सारी सीढ़ियों को मतलब कि स्टेयर्स को क्लीन कर लूँगी और चली जाऊँगी नीचे की ओर और लग जाऊँगी नीचे की ओर एक्स्ट्रा अलग से कामों के लिए। तो आके थोड़ी देर रेस्ट किया, नीचे मैंने हाथ मुँह धोया और चाय बनाने के लिए रख दी है, क्योंकि जब भी थकान होती है ना तब चाय मिल जाती है तो अच्छा लगता है। साथ के साथ यहाँ पे मैंने आटा भी गूँथने की तैयारी कर दी है, क्योंकि जब तक चाय बन रही है तब तक मैं आटा गूँथ लूँगी। ये भी पैरेलल वर्क करना ना मेरी बीमारी है, वैसे भी आप लोग बोल सकते हो, क्योंकि एक साथ ना मैं एक काम के लिए खड़ी नहीं रह सकती। जब तक चाय बनेगी तब तक मैं मुझसे खड़ा ही नहीं रहा जाता है, एक साथ मुझे ना 2-3 काम और चाहिए होते हैं। तो आटा भी गूँथ लिया था, चाय भी हो गई थी, चाय पी भी ली थी, नहीं पी नहीं थी चाय, दूध बनाना था हस्बैंड के लिए, क्योंकि वो उठ गए थे। तो दूध की चाय के अंदर दूध डाल के छोड़ के मैं आ गई हूँ, ताकि वो ठंडा होता रहे। और मैंने अपनी थोड़ी सी चाय निकाल ली थी और वो पी ली थी। उसके बाद अब हस्बैंड को जाना है और उनकी वर्दी को प्रेस करना है, क्योंकि बिना प्रेस किए तो जा नहीं सकते, और बाहर ना आजकल दे नहीं रहे। तो ऊपर से ना ये प्रेस नई सी आई है ना, तो क्या होता है आयरन की प्रॉब्लम ये होता है ना, पता नहीं चलता है। नई लाई हूँ ना अभी अभी, और थोड़ी सी हैवी ही आ गई है, तो मुझसे ना थोड़ा सा चेक करना पड़ता है, नहीं तो फिर कपड़े जल जाएंगे। तो मैं थोड़ा थोड़ा सा सेटिंग कर रही हूँ, अब हाथ बैठता जा रहा है मेरा। तो पैंट हो गया, उसके बाद शर्ट को लेके बैठ गई। और सुबह सुबह ऐसे काम करने में सच बताऊँ ना, मुझे मतलब बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा के काम आ जाते हैं ना, तो मैं थोड़ी सी वो हो जाती हूँ कि बाप रे मैंने क्या सोच के रखा था और दो काम दूसरे अलग से आ गए। तो उसको भी अरेंज करना पड़ता है टाइम के हिसाब से, क्योंकि 1 बजे तक बच्चे फिर आ जाते हैं, सारा काम फिनिश करना होता है। तो यहाँ पे चाय दूध थोड़ा थोड़ा सा निकाल लिया है दोनों के लिए, हस्बैंड के लिए भी और मेरे लिए भी। उसके बाद फिर नहा धो के आ गई थी किचन में खाना बनाने के लिए। तो और देखा कि यहाँ पे मसालेदानी में बहुत सारे मसाले ख़त्म हो गए थे, तो आज ना मसालेदानी को वॉश नहीं किया है, ऐसे ही उनकी जो छोटी छोटी सी कटोरियाँ होती हैं उनको खाली करके मैंने ना सारा कुछ रिफ़िल कर लिया है। और जो मिर्च वाले से थोड़े थोड़े से थे एक्स्ट्रा के मसाले, मतलब मुझे लग रहे थे कि इसकी ज़रूरत नहीं है, उनको मैंने फेंक दिया। थोड़े थोड़े से ही थे, ज़्यादा नहीं थे, क्योंकि मिक्सअप हो जाते हैं, बच्चों से कुछ काम करवाते हैं मंगवाते हैं ना, तो वो लोग हिला डुला के, और कभी कभी मुझसे भी ऐसा हो जाता है हिल डुल के ना, थोड़े से मिक्सअप हो जाते हैं लास्ट लास्ट में, तो फिर उनको मैंने फेंक देना ही ज़रूरी समझा। तो मसालादानी यहाँ पे ऑलमोस्ट फिलअप हो गई है, बस हल्दी ही भरनी है मुझे, तो हल्दी को भी भर लूँगी। और नीचे तो थोड़ा सा गिराना ही है भैया, नहीं तो प्लेटफॉर्म को कैसे पता चलेगा कि यहाँ पे मसालादानी रिफ़िल हुई है। चलिए आज खाने में बन रही थी पत्ता गोभी की सब्ज़ी, और बस बिल्कुल उसी तरह से जैसे मैं बनाती हूँ ऑल टाइम, पत्ता गोभी और आलू की सब्ज़ी थी। और फिर ना बाद में मुझे याद आया कि एक शिमला मिर्च भी डाल दूँ, क्योंकि इस सब्ज़ी में ना शिमला मिर्च बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है, अच्छी लगती है खाने में। हाउ आर यू? हेलो फ्रेंड्स, आम बोल, हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? अच्छे हो? आपका नाम क्या है? वेदू बेबी, वेदू बेबी, वेदू बेबी। हाँ, बाय फ्रेंड्स बोल, बाय फ्रेंड्स। मैं झूला झूल रही हूँ, डोंट डिस्टर्ब मी। बोल,
चैनल को सब्सक्राइब करो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो, बाय बाय, डोंट डिस्टर्ब मी, ए पढ़ती नहीं पढ़, बाय बाय, सी यू, गुडू, सी यू। पाची क्या रे आईस मम्मी। तो ये ना मेरी फ्रेंड की बेटी है, हमारे यहाँ ही पास में ही रहती है, पड़ोस में ही। तो आती है ना तो उसके साथ अच्छे से टाइम स्पेंड हो जाता है, अच्छा लगता है। कभी कभार उसको खेलना होता है ना तो वो आ जाती है। चलिए शाम हो गई है, बच्चों को ट्यूशन छोड़ के आ गई हूँ और लग गई हूँ कामों में, कपड़ों को फोल्ड करने के कामों में। और अपनी फ्रेंड का एक कॉल भी आया था तो उससे भी बात की थोड़ी देर के लिए। तो फ्रेंड्स ये था मेरा आज का वीडियो, आप लोगों को कैसा लगा? आशा करती हूँ कि सबको बहुत अच्छा लगा होगा। और मिलती हूँ एक नए वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे फ्रेंड्स।